हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के सभी प्रश्नों को समझेंगे एकदम बिल्कुल जीरो से। और ये टाइप वाइज प्रश्न मैं लिया हूँ जिसमें 10 टाइप का प्रश्न है और इससे बाहर परीक्षा में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा और आगामी ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है ब्याज से संबंधित। जैसे गांव में लोग पैसा देता है उसके बाद ब्याज लेता है, तो ये चीज़ें आप सभी को जाननी चाहिए। बैंक से आप लोन लेते हैं वो भी आपसे ब्याज लेता है। तो चलिए यहाँ देखने वाली बात है कि ये ब्याज होता क्या है। तो ब्याज यानी इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुना समय गुना दर और बटा दर यानी क्या हो जाएगा रेट और बटा 100 ये हो जाएगा। देखिए मूलधन कितना दिया गया है 500 रुपया, समय कितना है 4 वर्ष और दर कितना है 10% और प्रतिशत का मान आ गया बटा में 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। 10×5 = 50, 50×4 = 200 रुपया इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया 200 रुपया इंटरेस्ट आ गया। यानी ब्याज की राशि कितनी आ गई 200 रुपये। अब यहाँ से बहुत सारे चीज़ों को पूछा जा सकता है। दर भी पूछा जा सकता है, समय भी पूछा जा सकता है, मूलधन भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा चर्चा इस पे हम लोग करेंगे तब आगे बढ़ेंगे प्रश्न पे। देखिए ब्याज बराबर हो गया, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर और बटा में 100। अगर समय का फॉर्मूला बनाना हो समय का तो क्या हो जाएगा, ब्याज में ये 100 आके गुना हो जाएगा यानी ब्याज गुना 100। और आप किसका बता रहे हैं समय का, तो समय को छोड़ के बाकी जो 2 बचेगा उसको नीचा में आके गुना करा दीजिएगा यानी मूलधन गुना दर। ठीक वैसे ही अगर मुझे फॉर्मूला बनाना हो दर का, किसका दर निकालना हो तो आप क्या करेंगे बताइए क्या करेंगे। देखिए दर यानी रेट, दर बराबर फिर ब्याज गुना 100 हो जाएगा, ब्याज गुना 100 और दर बताना है तो मूलधन गुना समय नीचे आ जाएगा। तो आप इसी तरह से मूलधन का भी बना सकते हैं फॉर्मूला। अब देखिए जब हम लोग ब्याज और मूलधन को मिला देंगे, मूलधन को मिला देंगे तो जो राशि बनेगा उसे हम लोग कहते हैं मिश्र धन यानी अमाउंट, मिश्र धन। मतलब ये है कि मान लीजिए आपने मुझे 5,000 रुपया दिया और आपको मैंने 5,500 रुपया दिया कुछ दिनों के बाद, तो ये टोटल पैसा आपका मूलधन तो दिया ही दिया है, ये एक्स्ट्रा पैसा भी दिया। तो 500 रुपये इंटरेस्ट दिया और 5,000 आपका मूलधन दिया, दोनों मिला के दिया है, तो यही मिश्र धन हो जाता है। समझ गए होंगे आप लोग मेरे बातों को। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, टाइप बदल गया। कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। मान लीजिए कि मूलधन आपका 100 रुपया है, मान लीजिए, क्योंकि ये 5 से कटेगा इसलिए मैंने 100 मान लिया, 5 भी मान सकता था। मान लिया कि मेरा मूलधन 100 रुपया है और कह रहा है कि ब्याज मूलधन का 2/5 गुना, तो ब्याज कितना हो जाएगा मूलधन का 2/5 गुना। तो ये 20×25 = 100, 20×2 = 40 रुपया ब्याज हो गया। और हमें दर दिया है, दर कितना है 8%। क्या पूछा है समय,
और टाइम के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया, मैंने पहले एकदम बेसिक से आपको चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। समय के लिए फॉर्मूला क्या बताया, ब्याज यानी 40 रुपये आ गया है गुना 100 और बटा मूलधन और गुना दर बताया था। 100 से 100 कट गया और दर का मान क्या है, 8% है। तो क्या हो जाएगा, 8×5=40। समय बराबर क्या हो गया, 5 वर्ष। क्या हो गया, 5 वर्ष। उत्तर। अब इसी चीज़ को हम लोग ट्रिक से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, ट्रिक से बना लेंगे। कैसे ट्रिक से बन जाएगा, सीधे देख लीजिए कि मन में आपने मूलधन को 100 माना, तो जो हमारा ब्याज आएगा 100 का 2/5 यानी 20×5=40 रुपया इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट आ गया तो डायरेक्ट समय हमको दिया है कितना, 8। तो इंटरेस्ट में सीधे आप क्या कीजिए, दर से भाग दे दीजिए, आपको समय मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, एक धनराशि 16 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो 3 गुना धनराशि होने में कितने वर्ष लगेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 16 वर्ष में कोई राशि, मान लीजिए 1 रुपये की राशि 2 रुपया हो गई, इसका मतलब 1 रुपया ब्याज हुआ। ब्याज कितना हुआ, 1 रुपया हुआ। मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपया दिया और वो 16 वर्ष में 200 रुपया हो गया, डबल हो गया। तो ब्याज कितना हुआ, 200 में से 100 घटेगा तो 100 ना हुआ। तो वही बात देखिए यहाँ 16 वर्ष में कितना हुआ ब्याज, 1 हुआ। तो 3 गुना होने के लिए 2 हमारा ब्याज होना चाहिए। इधर कितना होना चाहिए, 2। तो 1 में 2 से गुना किए तो 16 में भी 2 से गुना कर देंगे, यानी 32 वर्ष में जो राशि है वो 3 गुना हो जाएगी। उम्मीद है आप समझे होंगे। इसी चीज़ को अगर आप बेसिक से बनाते तो देखिए कैसे बनाना पड़ जाता। 16 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, यानी मूलधन 100 है, अमाउंट 200 है, तो ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, 100 ब्याज आ गया। ये मूलधन मैंने माना था, प्रिंसिपल हो गया। और हमें समय दिया था 16 वर्ष। समय कितना दिया था, 16 वर्ष। तो पहले हम लोग यहाँ से क्या निकालते, दर निकालते, तब फिर अगले केस में समय निकालते। तो किस लिए उतना हम लेंदी करेंगे, सीधी सी बात है। 2 गुना हुआ है तो 1 इंटरेस्ट हो रहा है 16 वर्ष में, ओके। तो 3 गुना जब होगा इसका मतलब 2 इंटरेस्ट होगा। तो 1 में 2 से गुना तो 16 में भी 2 से गुना, 32 वर्ष उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। 6,000 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 माह का ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ अगर महीना दे दिया जाए और यहाँ वार्षिक ब्याज पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वही बात, ब्याज पूछा है, ब्याज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन गुना दर भी पहले लिखा जा सकता था, दर और गुना समय है। तो 3 माह है, 3 को 12 से भाग देंगे तो साल में बदल जाएगा, ठीक। और बटा में हमारा क्या है बताइए, दर का 100 नीचे तो आएगा ना, 100 ये भी तो रहेगा। ये हो गया हमारा फॉर्मूले के मुताबिक। 00 से 00 काट दिया मैंने, 12×5=60। देखिए 5 दूनी 10, 10 तिया 30, ब्याज कितना हो जाएगा, 30 रुपया। कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। मैंने समय को 12 से भाग क्यों दिया, क्योंकि एक साल में 12 माह होता है। तो मैंने इसको साल में बदला, 3 को 12 से भाग दे दिया तो ये किस में बदल गया, साल में। अगर दिन में दिया रहता दिन में
और वार्षिक ब्याज पूछे तो दिन में 365 से भाग दीजिएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? अगला प्रश्न है, कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी? तो 3 घटाओ 1, जितनी गुनी हो उसमें से 1 घटाइए, 100 से गुना कीजिए। समय पूछा है तो दर से भाग, और दर पूछेगा तो समय से भाग। तो देखिए 2 गुना 100 और दर कितना दिया है 5, 20 25 100, 20 दूनी 40। उत्तर क्या आ जाएगा 40 वर्ष। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, यहाँ 3 गुनी की जगह 2 गुनी मैंने कर दिया। कितनी कर दिया 2 गुनी, और इसमें आपको उत्तर दिया भी है। कमेंट में जवाब ज़रूर देंगे कि कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। 1 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई मूलधन आपका है 5,000 रुपया, दर है 5% और समय है 3 वर्ष। 3 वर्ष। तो आपको मिश्रधन बताना है। क्या बताना है? इसका मिश्रधन बताना है कितना होगा। यानी मूलधन दिया है, पहले ब्याज निकाल दीजिएगा, अब मूलधन में ब्याज को जोड़ दीजिएगा तो मिश्रधन होगा। बताइए कमेंट में कितना होगा। चलिए अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, यानी अब आपसे क्या पूछ दिया? दर पूछ दिया। अब आपको समय दिया होगा तो दर पूछा है, और जो राशि है 5 गुनी हो रही है तो 5 घटाओ 1, जितनी गुनी हो उसमें से 1 घटा लीजिए, 100 से गुना कीजिए। दर पूछा है तो समय से भाग। समय कितना है बताइए? कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि, यहाँ पे 4 वर्ष दे देता हूँ, 4 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है तो समय 4 हो जाएगा। 5 में से 1 जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, दर आ जाएगा 100%। कितना आ जाएगा 100%, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में जो दिया है उसको कैसे लाया जाए ये देख लिया जाए। यहाँ पे मैं कर दूँ, ये 4 वर्ष है ना, तो 2 गुनी अगर करता हूँ तब भी 25 आ जाएगा। 5 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी कितनी हो जा रहा है 5 गुनी। मान लीजिए दर 40% रख दिया जाए, चाहे जो भी। ये प्रश्न जो मैंने दिया, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्षों में, समय छूट गया था, 4 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो 5 घटाओ 1 गुना 100 और बटा 4, तो हमें दर मिल जाएगा। तो 4 गुना 100 और बटा में 4 है, 4 से 4 कट गया, 100%, जो कि उत्तर इसमें नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, कोई राशि 5 वर्षों में स्वयं के 2 गुने हो जाती है, समय की नहीं, स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी? देखिए 5 वर्षों में कितनी गुनी राशि हुई है? 2 गुनी। इसका मतलब इंटरेस्ट 1 हुआ होगा। मैं वहाँ बताया कि मान लीजिए 1 रुपया है तो आपकी राशि 2 गुनी हो गई, तो ये अमाउंट है, अमाउंट में से ये मूलधन घटेगा तो ब्याज आ गया। तो कह रहा है 6 गुनी होने में, तो 6 गुनी होगा, इसका मतलब ब्याज 5 होगा, 1 कम। तो 1 में 5 से गुना करना पड़ेगा तब ना 5 रुपया आएगा। तो 5 में 5 से गुना कर दीजिए, यानी 25 वर्षों में
राशि 6 गुनी हो जाएगी। आसान प्रश्न है। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। जब अलग अलग दर और अलग अलग समय दिया रहे और उस केस में साधारण ब्याज पूछे चाहे मिश्रधन पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है 1,000 रुपये की राशि का पहले 2 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से, फिर बाद के 3 वर्षों में 8% की दर से तथा अंतिम 5 वर्षों में 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। इतना, अब आपको इतना बड़ा सवाल देख करके परेशानी बढ़ गया होगा आप लोगों का कि छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन है आसान। देखिए मूलधन बटा 100, मूलधन बटा 100 दर का आ जाएगा। और यहाँ देखिए T1 R1 जोड़ T2 R2 जोड़ T3 R3, बस हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये आप क्या लिखें, तो समय 1 और दर 1 गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10, इन दोनों को T2 यानी 8 3 का 24 और जोड़ T3 10 पचे 50 और जोड़ करके इसमें गुना कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए मूलधन 1,000 है, लिख दिया, और बटा में 100 गुना, देखिए T1 R1 गुना होगा यानी समय 1 और दर प्रतिशत 1, तो 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 10। यहाँ नहीं भी गुना का चिन्ह देंगे तो चलेगा, जोड़ T2 और R2 8 3 का 24 जोड़ 10 पचे 50, लिख दिया। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 से 1 0 10 बचा, और इनको आपस में जोड़ूंगा तो 60 और ये 24 कितना हो जाएगा, 50 10 60 और 24 कितना होगा बताइए, 84। तो 84 में 10 से गुना करेंगे तो 840 हो जाएगा, ब्याज आ गया। है ना आसान, क्या मिल गया हम लोगों को, ब्याज मिल गया। फिर से समझ लीजिए, मूलधन बटा दर का 100 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू समय 1 दर 1 तो 5 दूनी 10 जोड़ समय 2 दर 2 8 3 का 24 जोड़ समय 3 और दर 3 10 पचे 50, 00 से 00 कैंसिल, 10 गुना 84 बराबर में 840 रुपया। यही हमारा इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट पूछा होता अगर तो मूलधन में हम लोग 840 जोड़ देते तो कितना हो जाता, 1840 रुपया हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक मैं बताऊंगा तो एक आप लोग बना लेंगे। ये प्रश्न काफ़ी VVI है, ये प्रश्न VVI है रेलवे ग्रुप डी के लिए। चलिए आप लोगों के लिए भी ये VVI हो जाएगा। मैंने साधारण ब्याज का टोटल टाइप क्लियर किया, और इसमें अगर आपका कोई भी प्रश्न ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए। साथ ही साथ मैं TRE 1 TRE 2 में पूछे गए प्रश्न पत्र का हल करा चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। PRT के लिए अलग से, सक्षमता के लिए अलग से प्लेलिस्ट है, और क्लास 10th का गणित अलग से पढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, साधारण ब्याज पर कुछ राशि 2 वर्ष में 744 और 3 वर्ष में 816, 3 साल में कितना हो रहा है 816, 2 वर्ष में कितना हो रहा था 744। जब हम घटाएंगे तो एक वर्ष में हमारा रुपया कितना आएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, 10 में से 4 जाएगा 6, और 7 में से 7 तो ख़त्म। एक वर्ष में 62 रुपया आ गया। तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो पहला केस चाहे दूसरा केस में हम लिखेंगे
एक साल में ब्याज 62 रुपया, तो 2 साल में ब्याज हमारा कितना आ गया? 62 दूनी 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 रुपया। पूछा क्या है? मूलधन। तो ये पूरे अमाउंट में से 744 में से अगर 124 को हम घटा लेंगे तो जो राशि आएगा मूलधन हो जाएगा, होगा ना? तो क्या हो जाएगा? 620 रुपया। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये कितना है? 744, यहाँ 744 है ना। एक साल का कितना आया था? 816 में से 744 घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे 11 में से 7 4 जाएगा, 7 4 11 ना होता है, 72 हो रहा था मेरे भाई। चलिए मैंने मिस्टेक किया है। एक साल में 72, तो 2 साल में यहाँ ये काट दीजिए, 72 दूनी 144, और जब 144 घटा देंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? बताइए। 700 आ जाएगा। 700 144 घटाएंगे 600 आएगा। देखिए यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, 3 वर्ष में कितना हुआ है? तो 816, और 2 वर्ष में कितना हुआ है पूरा धन? 744। सब हमने घटाया तो 1 वर्ष का हमारा ब्याज मिल गया है 72 रुपया। तो या तो 2 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, नहीं तो 3 वर्ष का निकाल लीजिए। तो जो छोट है छोट के निकालिए। 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 72 दूनी 144, और 2 वर्ष का मिश्रधन दिया है 744। तो 744 में से 144 घटा लेंगे तो जो बचेगा राशि मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो 3 नंबर प्रश्न मानकर इसको आप लोग इसका जवाब देंगे। 2 वर्ष का देखिए, 7 में से 5 घटेगा तो 2 वर्ष का हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। 568 में से 520 घटेगा तो 48 रुपया मिलेगा। तो 1 वर्ष का 48/2 24 हो जाएगा। 24 दूनी 48। तो या तो 5 वर्ष का निकाल करके इसमें से घटाइए, या नहीं तो 7 वर्ष का जब निकालिए तो इसमें से घटाइए। तो मूलधन आपको बताना है। क्या बताना है? धनराशि यानी मूलधन। तो ये प्रश्न 3 नंबर आप लोगों के लिए 2 उधर दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, 6450 रुपया का ऋण साधारण ब्याज की 4 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? यानी ये राशि को 4 किस्त में उसे देना है। फिक्स 4 किस्त किया है। देखिए धन 100 था और 5% की दर से ब्याज देना है, तो अगली बार 105 देना हो, फिर अगली बार 110, 5 जुट गया, फिर अगली बार 115, यही किस्त होगा। इसको जोड़ने पे 5 5 10, हाथ में 1 1 1 2 और 1 3, और यहाँ देखिए 4 430 आ रहा है। 430 का मान दिया है 6450। कितना दिया है? 6450। 0 से 0 कट गया, और 43 से ये जब हम लोग काटेंगे तो 5 तियाँ 5 से कटेगा नहीं। आगे चलते हैं, 10 से 15 से, 15 तियाँ 45 के 5, 15 चौका 60 और 4 64, 15 बार में कट गया ना 15 बार में। तो 100 का मान क्या हो जाएगा? 15 गुना 100 बराबर 1500। प्रत्येक किस्त का मान क्या हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। देखिए 4 किस्त में देना था तो 100 105, क्योंकि 5%, फिर इसमें 5% जोड़ेंगे तो 110, फिर इसमें 5% जोड़ेंगे तो 115। सबको जोड़ने पे आया हमारा 430, और इसी का मान है, ये पूरा चुकाना है। तो ये 15 बार में कट गया। 1 का मान 15, तो 100 का मान 15 गुना 100 यानी
1500 प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। सभी टाइप के प्रश्नों को मैं साधारण ब्याज के सवाल को सिखाया, फॉर्मूला भी बनाना सिखाया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े करके टाइप वाइज आपको गणित के सभी कंटेंट को सिखा दूंगा। साथ ही साइंस, जीके कैसे याद करना है, इस चैनल पे मैं सभी चीज़ें आपका क्लियर करा दूंगा जो आगामी एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में किसी नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ।